दोस्तों, पाकिस्तान के शहर बहावलपुर को यह एजाज़ जाता है कि इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर एक शहर नहीं बल्कि खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर मौजूद था। इसे बहावलपुर वालों का बड़ापन कहें कि उन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान में जम करने को तरजीह दी। इस तारीखी शहर की बुनियाद 1748 में रखी गई और इस पर अब्बासी खानदान ने 1955 तक राज किया। आज बहावलपुर की आबादी 8.5 लाख के लगभग है और ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। ये एक ज़री शहर है जहाँ पर कपास, गन्ने, गंदम और सरसों की काश्त की जाती है। रियलिटी फैक्ट्स चैनल की आज की वीडियो में हम आपके लिए पाकिस्तान के तारीखी शहर बहावलपुर के बारे में कुछ ज़बरदस्त तारीखी हक़ाइक़ लेकर आए हैं। अगर आपको रियलिटी फैक्ट्स चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के आइकन को क्लिक करके रियलिटी फैक्ट्स की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जिस जगह आज बहावलपुर शहर आबाद है, इस जगह से कुछ पुरानी तहजीबों और सकाफ़तों के आसार भी मिले हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ से 13,000 कबल मसीह के वादी सिंध की तहजीब के आसार भी दरियाफ्त किए हैं। तारीख से हमें यह भी पता चलता है कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब ये जगह बुद्ध मत के मानने वालों की सरजमीन थी। एक बरतानवी तारीखदान सर अलेक्जेंडर के मुताबिक बहावलपुर का इलाका वो जगह है जिसका जिक्र महाभारत में भी आया है। ये जगह एक पुरानी बस्ती योदीविया के मौजूद है। बहावलपुर बनने से पहले इस खित्ते का सबसे मशहूर शहर अज शरीफ था, जो कि 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान यहाँ आबाद हुआ और इस वजह से मशहूर था कि यहाँ बहुत ज्यादा सूफिया कराम और औलिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शहर बहावलपुर का नाम बहाउल खान के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस शहर की बुनियाद 1748 में रखी। नवाब बहाउल खान सिंध के इलाके शिकारपुर से हिजरत करके यहाँ पहुंचे। ये जगह इस वजह से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद तिजारती रास्ते के दरमियान भी आ जाती थी। 1785 में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ अब्दुल नबी ने बहावलपुर पर हमला करवाया। हमले की शिद्दत को देखते हुए नवाब बहाउल खान और इनके खानदान को द्रावड़ किले में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। नवाब बहाउल खान और हमला करने वाली इस आर्मी में 60,000 रुपए में डील हुई। इन्होंने बहाउल खान और इनके खानदान को जाने दिया और किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहाउल खान ने एक बार फिर फौज तैयार की और हमला करके बहावलपुर को एक बार फिर अपने कंट्रोल में ले लिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इसके बाद 1802 में नवाब मोहम्मद बहाउल खान ने सल्तनत बहावलपुर की बुनियाद रखी। इसके बाद 1807 में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान के किले में मुहासरा कर लिया और इर्द गिर्द के देहात में खून खराबा शुरू कर दिया। मुल्तान से लोग अपनी जान बचाने के लिए बहावलपुर आना शुरू हो गए। इसके जवाब में बहावलपुर के नवाब ने भी फौज तैयार करना शुरू की तो महाराजा रंजीत सिंह मुल्तान छोड़कर भाग गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत जवाल का शिकार होना शुरू हो चुकी थी। बहावलपुर की रियासत में बहुत से मुगल और दूसरे शाही खानदानों को भी पनाह दी और इनकी जान भी बचाई। 22 फरवरी 1833 को नवाब ऑफ बहावलपुर ने बरतानवी गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया जिसके मुताबिक बरतानवी फौज बहावलपुर को सिक्योरिटी देगी और सिख सल्तनत के हमलों से बचाएगी। इस दौरान बहावलपुर को अपनी खुद मुख्तियार हैसियत भी कायम रहेगी और इसके बदले बहावलपुर वाले जनूबी रास्ते से ब्रिटिश अफवाज को एक महफूज रास्ता देंगे। मगर दोस्तों, बरतानवी गवर्नमेंट से मदद लेना आगे चलकर बहावलपुर वालों को बहुत महंगा पड़ा। बरतानिया ने इनके हर काम में अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। 1939 में जंग अजीम दोम का आगाज हुआ और इससे बरतानिया में एक बार फिर बहावलपुर से इनके तमाम रिसोर्सेज मांग लिए। 1957 में पार्टीशन के बहावलपुर को ये ऑप्शन मिला कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और चाहे तो भारत के साथ। अक्टूबर 1947 को बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया। इसके मौका पर बहावलपुर के नवाब सदीक मोहम्मद खान अब्बासी बहादुर ने ऐलान किया कि बहावलपुर के जो हिंदू और सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भारत जाना चाहें तो जा सकते हैं और इन्हें कोई नहीं रोकेगा और इसके बदले में इतनी ही तादाद में भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान में वेलकम किया जाएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बहावलपुर शहर आज सहराए चोलिस्तान के किनारे पर वाक़ है। शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर हमें सहरा के बीच में ये फन तामीर का एक आला नमूना देखने को नजर आता है जिसे द्रावड़ फोर्ट या द्रावड़ किला भी कहा जाता है। ये किला मीलों दूर से भी नजर आता है क्योंकि यहाँ किले की दीवारें 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। ये किला 9वीं सदी में एक हिंदू जचा भट्टी ने बनाया और इस दौर के बादशाह किंग ऑफ जैसलमेर को तोहफे में दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मलिक रियाज ने लाहौर के बहरिया टाउन में अरबों रुपए से बना हुआ ये किला जरदारी साहब को तोहफे में दे दिया, जिसे आज दुनिया के किला बिलावल हाउस के नाम से याद करती है। 18वीं सदी में द्रावड़ किले पर नवाब ऑफ बहावलपुर ने कब्जा कर लिया। इस वक्त ये किला बहुत छोटा सा था और इस पर काम किया जिसके नतीजे में इसे काफी बड़ा बना दिया गया। रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब सदीक मोहम्मद खान अब्बासी इस किले में 1904 में पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बहावलपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये जहाँ अपने दौरे हुकूमत में नवाब खान ने बहुत से महल भी बनाए। इन्हीं में से एक दरबार महल भी है। इस महल को बनाने का मकसद सल्तनत बहावलपुर के तमाम ऑफिस को एक जगह लेकर आना था। इस महल को नवाब बहाउल खान ने तामीर करवाया और जिस वक्त ये तैयार हुआ इसका नाम था मुबारक महल। 1905 में इस महल पर काम खत्म हुआ और ये महल 75 एकड़ एक खूबसूरत बाग पर मौजूद है। इस महल के इर्द गिर्द और भी बहुत से महल बने हुए हैं जिनमें निशात महल, फरुख महल और गुलजार महल भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में जब महल में लाइट्स ऑन की जाती हैं तो बहुत ही दिल फरेब मनाजिर देखने को मिलते हैं।
फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सर सदीक मोहम्मद खान अब्बासी को गाड़ियों का बहुत शौक था। उन्होंने मशहूर कंपनी रॉयल्स रॉयल वालों के साथ जो कुत्ते वाली की, वो आज भी तारीख का हिस्सा है। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो इसे अभी एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। दोस्तों, आपको ये जानकर एक करंट लगेगा कि नवाब सर सदीक खान के पास 75 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी और ये सब की सब गाड़ियां एक से बढ़कर एक इस वक्त की दुनिया की सबसे जदीद और महंगी गाड़ियां थी। मगर नवाब साहब ने जो रॉयल्स रॉयल कंपनी के साथ किया वो आज भी लोगों की जबान जदी आम है। कहानी कुछ यूं है कि नवाब साहब एक बार लंदन की सैर को गए और लंदन की मशहूर बांड सेक्रेटरीट पर मौजूद इस वक्त के रॉयल्स रॉयल कार के मशहूर शोरूम पर पहुंच गए। चूंकि नवाब साहब अपनी देसी स्टाइल में गए, इसी वजह से शोरूम वालों ने इनसे नारवा सलूक किया। नवाब साहब वापस अपने होटल आ गए और अपने सेक्रेटरी से कहा, शोरूम कॉल करके अपॉइंटमेंट लो और बताओ कि नवाब ऑफ बहावलपुर कल आ रहे हैं। अगले रोज नवाब साहब अपने शाही सवारी में शोरूम पहुंचे, जहां इन्हें वेलकम करने के लिए रेड कारपेट तक बिछाया गया था। नवाब साहब ने इस वक्त शोरूम में मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयल्स कार खरीद ली और इन्हें बहावलपुर भिजवा दिया। बहावलपुर पहुंचकर नवाब साहब ने म्यूनिसिपैलिटी वालों को ऑर्डर किया कि इन 6 की 6 कारों को शहर भर का कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल करो। इसके बाद दुनिया ने वो नज़ारा देखा कि आज तक इस कंपनी की चीखें सुनाई देती हैं। दुनिया भर के अखबारों में ये तस्वीरें शाया हुई। जब रोल्स रॉयल्स कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नवाब साहब को एक टेलीग्राम भेजा और इनसे माफी मांगी। ये गाड़ियां आज भी बहावलपुर में मौजूद हैं और रोल्स रॉयल वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी बनी हुई है। दोस्तों, बहावलपुर शहर आज भी पाकिस्तान के बहुत से शहरों से ज्यादा साफ और पुरसुकून शहर है। बहावलपुर के बारे में रियलिटी फैक्ट्स चैनल की आज की काविश आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी जबरदस्त वीडियोस के लिए रियलिटी फैक्ट्स के चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।